मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं कि दिल्ली का ये जो नया मंत्रिमंडल है उससे चुनने में इतना वक्त क्यों लगा, इसके पीछे की वजह क्या है, इन नामों के चुनते हुए किन किन फैक्टर को ध्यान में रखा गया है और इनका फायदा कहां कहां भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और यही 7 चेहरे आखिर क्यों चुने गए, इनके पीछे की वजह क्या थी, इनके पीछे की रणनीति क्या है, वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। जरा देख लीजिए। रेखा गुप्ता शपथ लेने के बाद जब सचिवालय पहुंची तो रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। शपथ ग्रहण के बाद हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वैसे तो दिल्ली सिर्फ 70 विधानसभा सीटों वाला एक छोटा सा राज्य है, लेकिन देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली पर सबकी नजरें रहती हैं। इसीलिए रेखा गुप्ता की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और दूसरे किसी भी मुख्यमंत्री की तुलना में रेखा गुप्ता पर फोकस ज्यादा रहेगा। इसीलिए काफी सोच समझकर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। मैं रेखा गुप्ता को सीएम बनने के पीछे की वजह क्या है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। जरा समझ लीजिए। भारत में 50% महिला वोटर हैं और महिला पीएम मोदी को पसंद करती हैं। बीजेपी को बढ़ चढ़कर महिला वोट करती हैं, चाहे महाराष्ट्र की जीत हो, चाहे हरियाणा की जीत हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली की जीत हो। इन सभी जीतों में महिलाओं का यानी आधी आबादी का भारतीय जनता पार्टी की जीत में अहम भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी के 20 राज्यों में अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। तो महिलाओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, वोटर को बीजेपी का कोर वोटर भी माना जाता है और अरविंद केजरीवाल के सीएम बनने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में इस समुदाय का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ गया था। लेकिन इस चुनाव में वैश्य समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर सहयोग दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को जमकर वोट किया। इसके अलावा मौजूदा में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कोई भी बनिया समुदाय से मुख्यमंत्री भी नहीं था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ पैगाम देने की कोशिश की है, साफ संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी सभी को साथ लेकर चलती है और आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार में भी करीब 3% के करीब बनिया वोटर्स हैं। रेखा गुप्ता एक युवा नेता है जिनका कोई राजनीतिक खानदान नहीं है। पीएम मोदी हमेशा परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर वार करते रहते हैं। अगर प्रवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाता तो पूरे हिंदुस्तान में एक गलत संदेश जाता, एक मैसेज जाता, क्योंकि प्रवेश वर्मा के पिता दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना के नरेंद्र मोदी ने एक तो युवाओं को साधने की कोशिश की है, महिलाओं को साधने की कोशिश की है, परिवारवाद पर भी गहरी चोट की है। इसीलिए प्रवेश वर्मा का चुनावी डेब्यू हुई 2013 में हुआ था, जब वो पहली बार मेहरौली सीट से विधायक का चुनाव जीते थे। वो संघ से जुड़े रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, बीजेपी से राजनीतिक कैरियर का उन्होंने आगाज किया था। लेकिन रेखा गुप्ता का संघर्ष, उनका अनुभव सीएम पद की दावेदारी पर भारी पड़ा। रेखा गुप्ता 3 दशक से ज्यादा वक्त से संघ से जुड़ी हुई हैं। रेखा गुप्ता साल 2002 में बीजेपी तब ज्वाइन की थी जब दिल्ली में शीला दीक्षित की अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार थी। रेखा गुप्ता को सीएम बनाने से
बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक बड़ा संदेश, एक बड़ा पैगाम गया है कि बीजेपी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को इनाम भी दिया जाता है, जिसका नरेंद्र मोदी कई बार उदाहरण भी दे चुके हैं, इनाम भी दे चुके हैं। आपने मध्य प्रदेश में देखा, आपने राजस्थान में भी देखा, अलग अलग राज्यों में भी देखा और देश की राजधानी दिल्ली में भी आपने देखा। और इसका सीधा मकसद संगठन की ताकत पर जोर देना है। और पांचवी बड़ी वजह जो नए वोट बैंक की जगह कोर को जोड़ रखने में फोकस करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बिल्कुल साफ कर दी है कि बीजेपी नए जाति वर्ग को साथ लाने के लिए जोर लगाने की जगह अब अपने कोर वोट बैंक को साधने पर, फोकस रखने पर साथ आगे बढ़ेगी। और यही नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी का कमाल है। और यही कमाल, ये दोनों फैक्टर पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में हम लगातार देखते आ रहे हैं।